दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल त्रिश एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे कम भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसको सोल्व करना सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक कैलेंडर। तो सबसे पहले हम महीने के जो नाम है उसको लिख लेंगे कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये लिखने के बाद आपको इनके 3-3 के पेयर बनाने हैं ताकि हम अपने ट्रिक को इजीली याद भी कर सके। तो चलिए बनाते हैं 3-3 के पेयर। 3-3 के पेयर बनाने के बाद आपने इनके नंबर लिख लेने हैं जो कि इस प्रकार हैं 0, 33, 614, 625 और 635। ये तो हो गए आपके महीने के कोड। इसके बाद आती है बारी सदी के कोड की। सदी के कोड हम स्टार्ट करेंगे 1600 से, जैसे कि 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। इसके कोड कुछ इस प्रकार से हैं 6, 4, 2, 0। इसके बाद हमारे पास मंथ के कोड भी आ चुके हैं और सदी के कोड भी आ चुके हैं। वर्ष के लिए हम कोई कोड नहीं लिखते, उसको इसी तरह से हमें क्वेश्चन में ऐड करना होता है, लेकिन हमें वर्षों को 4 से भाग देना पड़ता है क्योंकि हर 4 साल के बाद हमारा लीप वर्ष आता है और उसमें क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो हमें उन वर्षों में देखना पड़ेगा कि कितनी बार आपका लीप वर्ष आया है। तो आप लिखेंगे वर्षों को 4 से भाग और आपको चाहिए यहां पे भागफल। वर्षों के जब 4 से भाग करेंगे हम, हमारे पास भागफल आ जाएगा। उसको उसके नीचे लिखने के बाद हम उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाता है टोटल। टोटल को हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं और 7 से भाग देने के बाद हमारे पास आता है शेषफल। याद रखना, हमेशा एक गलती हो जाती है, जब हम वर्षों को भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे और हम लेंगे भागफल, और जब टोटल आपका पास आ जाएगा उसको देंगे हम 7 से भाग और हम लेंगे शेषफल। याद रखना, स से 7, स से शेषफल। तो लिख लेते हैं। जोड़ने के बाद आपके पास आ गया कुल। कुल को 7 से भाग और आपको चाहिए शेषफल। शेषफल आपके पास यहां आ गया है। उसके बाद आपको एक चीज और याद नहीं है कि अगर जब हम वर्षों को 4 से भाग देंगे, अगर वो पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि आपके पास शेषफल कुछ भी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, उसमें देख लेंगे कि जनवरी या फरवरी का महीना तो नहीं है, क्योंकि जब लीप वर्ष होगा तो साथ में जनवरी फरवरी भी होगा। तो आपको क्या करना है, जो ये आपके पास टोटल आता है इस कुल में से आपको एक माइनस करना है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं, लीप वर्ष प्लस साथ में जनवरी या फरवरी आएगा। तो आपको जो ये कुल है, कुल में से आपको एक माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आएगा उसको आपने 7 से भाग देना है। ठीक है, अब भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसका हमारे पास क्या काम है, उसको भी देख लेते हैं। आपके पास है यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या फिर 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 या फिर 7। आपने याद रखना है, हमेशा जो आपका होगा 1 नंबर पे होगा, हमेशा सोमवार। नंबर 2 पे होगा मंगलवार। नंबर 3 पे होगा आपका बुधवार। नंबर 4 पे होगा आपका गुरुवार। नंबर 5 पे होगा आपका शुक्रवार। यहां पे होगा आपका शनिवार और लास्ट में होगा आपका रविवार। याद रखना, 4 नंबर पे आपका या तो गुरुवार होगा या फिर बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, चलिए जो हमने आपको ये ट्रिक बताई है, क्या ये क्वेश्चन के ऊपर स्टिक बैठती है? तो सबसे पहले हम लेंगे एक अलग सी जो डेट, जो कि आप लोगों को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो वो है आपका
25 जनवरी 1971। इस दिन कौन सा आपका दिन पड़ता है, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम देखो आपके सामने है, हमने जो ट्रिक आपको ली है वो ली है सिर्फ महीने के लिए और सदी के लिए। आपके पास मैंने ना तो दिन के लिए कोई ट्रिक दी है ना ही वर्षों के लिए कोई ट्रिक दी है। तो हम दिन को ऐसे ही लिख लेंगे 25। उसके बाद आता है महीने की बारी, महीना है 1 यानी कि जनवरी। देखिए जनवरी के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। उसके बाद 19 जो हमारे ट्रिक क्या है 0, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद है 71। मैंने कहा था वर्षों को हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन वर्षों को हम 4 से भाग देंगे। जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 4 7 1 3 7। देखो आपके पास जब आप 4 से भाग दोगे तो आपके पास जो आएगा वो आपके पास शेषफल भी बचता है, लेकिन शेषफल आपने नहीं लेना है, आपको चाहिए भागफल। भागफल जो मेरा आया वो 17 है। भागफल करने के बाद हम इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आपके पास आएगा 7 8 और 5 13 और यहां से लगी 1, 7 8 9 और 2 11 आपके पास आ गया 113। अब मैंने बोला ना ये टोटल आया, जोड़ने के बाद आपके पास आया 113। 113 को आपने देना है 7 से भाग, तो आपके पास आ गया 7 4 3। अब देखो अब ये जाएगा 6 पे, तो आपके पास आ गया 42, आपके पास आया 1। अब हमारे पास जो शेषफल है वो कितना है, शेषफल जो है आपके पास आया है 1। तो आप देखिए 1 को क्या होता है सोमवार। तो जिस दिन हमारे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया था, दिया गया था, तो उस दिन था सोमवार। तो सोमवार के लिए आप अपने फोन पे जो कैलेंडर है उसमें जा सकते हैं, क्या सच में इस तारीख को यही दिन था, आप चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि जो पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो एक सिंपल क्वेश्चन होकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि वो क्वेश्चन कहेगा कि यदि इस दिन, इस महीने, इस वर्ष को ये दिन था, तो इस तारीख को, इस महीने में, इस वर्ष को कौन सा दिन होगा। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है यदि 7 जून 1995 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि यदि आपका 7 जून 1995 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। देखो यहां पे बोला है यदि, यदि का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि इस दिन मंगलवार ही हो, कोई और दिन भी हो सकता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इस दिन मंगलवार है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस दिन रियल में दिन कौन सा था, तो वही आपकी ट्रिक जो है वो लगानी है। दिन के लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं दी है, तो आपको 7 को ऐसे लिखना है। जून, जून के लिए देखिए आपके पास यहाँ पे 4 है, तो आप यहाँ पे 4 लिख दिया जाएगा। और उसके बाद है 19, 19 के लिए फिर 0 आ जाता है। फिर आपके पास 95, 95 को आपको लिखने के बाद इसको देना है 4 से भाग। जैसे ही आप इसको 4 से भाग दोगे तो आपके पास आएगा ये आया 2 1 3, 23 आ गया है। अब इसको आपने जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपके पास आता है 9 1 29। जब आपके पास जोड़कर आ गया 129, ये आपके पास टोटल आ चुका है। टोटल को देना है अपने 7 से भाग, और अपने इसको 7 से भाग देना है। तो आपके पास 7 5 9 6 और यहां पे आके आपके 3। तो जो रियल में था हमारे पास था वो बुधवार, ये आपका रियल डे हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन वाला डे है वो है मंगलवार, ये है आपका क्वेश्चन वाला डे।
यानी कि रियल से क्वेश्चन तक जाने के लिए उसको एक स्टेप पीछे हटना पड़ा है, या फिर आप कह सकते हो -1 किया है। तो हम लिख लेते हैं यहां पे उसने किया है -1 क्वेश्चन तक आने के लिए। तो जो क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है उसमें भी हम यही करेंगे, सबसे पहले रियल डे निकालेंगे और उसमें से आपको एक माइनस करने का, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी करते हैं। आपके पास है 15 अगस्त के लिए, देखिए यहाँ पे हमने 2 लिया हुआ है। उसके बाद 2009, 2000 के लिए आपके पास है 6, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 6। उसके बाद आपके पास 9 वर्ष है और 9 को देना है आपने 4 से भाग, और 4 से भाग देते ही आपके पास आ जाएगा 2। अब इन सबको जोड़ लेना है, जोड़ते ही आपके पास आ जाएगा, देखो 9, 11, 17, 19 और 5, 24 का 4, हाथ से लगी 2, यानी कि यहाँ पे आ गया टोटल 3। अब 34 को आपने देना है 7 से भाग, तो 34 को 7 से भाग देते ही आपके पास आ गया 28, 6 आ गया। तो आपका जो रियल डे है वो 6 यानी कि शनिवार है, लेकिन पहले वाले में हमको -1 करना पड़ा था, तो इसके अंदर भी हमको -1 करना पड़ेगा। -1 करते ही हमारे पास आ जाएगा 5, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है शुक्रवार। ये हमारा आंसर है। याद रखिएगा क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऑप्शन में शनिवार भी होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, जो हमने फॉलो किया है उस चीज को आपने जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास जो रियल आंसर था उसमें से हमने एक माइनस किया था, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन वाला आंसर आता है। तो जब यहाँ पे रियल आंसर आएगा, यानी कि रियल डे आएगा, आंसर रियल डे आएगा, उसमें से भी आपको एक माइनस करना पड़ेगा ताकि आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ सके। चलिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से होगा कि वो कहेगा यदि 4 मार्च को सोमवार था तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से है, लेकिन इसमें आपके पास जो है वर्ष, जो सदी है वो नहीं दी गई है, यानी कि 1905 या 2006 ये नहीं दिया गया है। सिर्फ दिया गया है कि आपके पास दिया गया है कि 4 मार्च को सोमवार था, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो इसके लिए भी हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, ज्यादा नहीं है। आपने क्या करना है, हमेशा बड़े वाली डेट में से छोटे वाली डेट को माइनस कर देना है। तो आपके पास है 27 - 4 और डिवाइड बाय 7। तो 27 में से जब आपने 4 को माइनस किया तो आपके पास आया है 23 डिवाइड बाय 7। तो जब भी आपके पास भाग करके जो टोटल आ जाएगा वो 23 आया है। 23 को दिया हमने 7 से भाग, और हमारे पास जो भाग करके ना, याद रखना जब भी हम 7 से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल लेते हैं। तो जब हम इसको 7 से भाग करेंगे 23, 7 और यहां पे आएगा 21, आपके पास आएगा 2। आपका जो पास शेषफल है वो है 2। अब इस 2 का हमने क्या करना है, देखो 2 पे तो हमारा क्या होता है, मंगलवार होता है, लेकिन आप ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपको 1905 या 1907 नहीं दिया गया है, आपके पास सिंपल दिया है। आपने क्या करना है, ये जो आपके पास शेषफल 2 आया है इसको आपने दिए गए दिन में जो आपके पास यहाँ पे सोमवार दिया है इसमें आपने इसको जोड़ देना है, यानी कि सोमवार में अगर आप 2 स्टेप आगे चलते हो तो आपके पास आता है बुधवार। तो आपका जो आंसर है वो है बुधवार। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लिया जाता है। हम अगर बोले कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देखो यही क्वेश्चन लूंगा मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि 27 मार्च को सोमवार था, 27 मार्च को लिख लेते हैं, को सोमवार था, तो 4 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से वही है कि 27 मार्च को सोमवार था तो 4 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए भी हमें यही ट्रिक लगानी है। तो हमारे पास ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक है बड़े वाले नंबर्स में से छोटे वाला माइनस करना है। आपके पास आया 23, जब टोटल उसको देते हैं 7 से भाग
और हमने 7 से भाग दिया इसको। 7 से भाग देने के बाद देखो 7 से भाग दिया यानी कि शेषफल, शेषफल आपके पास आ गया 2। अब आप कहेंगे इसमें चेंज क्या आएगा, ये तो वही चीज आ रही है, लेकिन आपको याद रखना है यहां पे हमें ये जो 2 है ये प्लस नहीं करना है, आपको आगे की ओर नहीं बढ़ना है, आपको पीछे की ओर जाना है। क्यों? क्योंकि अब जो मैंने आपसे पूछा है वो देखिए महीने में मैं 27 से 4 की ओर जा रहा हूं, पीछे की ओर आ रहा हूं। तो आपको क्या करना है, जो दिन आपको यहां पे दिया गया है यानी कि सोमवार, इसमें से आपने 2 स्टेप पीछे हट जाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा शनिवार। ठीक है, तो आप 2 स्टेप पीछे आएंगे तो आपका आंसर हो गया शनिवार। फिर इसी के अंदर आप एक छोटी चीज और मान लेते हैं कि तब क्या होगा अगर वो आपको कहेगा कि 11 मार्च को सोमवार था और 13 जुलाई को कौन सा दिन होगा, यानी कि अभी तक जो मैंने आपसे बात की है वो है उसी महीने की बात, मार्च टू मार्च, अप्रैल टू अप्रैल, इस तरह से। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, उसने पहले आपको दिया है मार्च का महीना और फिर दे दिया आपको जुलाई। देखो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपने सिंपल देखना है कि मार्च के मेरे पास 11 तारीख को है सोमवार और 11 तारीख के पास कितने दिन बचे हैं, तो आपको मार्च का महीना है 31 का, 31 में से आपने क्या करना है 11 माइनस कर लेने हैं, तो आपके पास आ गया 20, यानी कि मार्च के हुए 20 दिन, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, उसके बाद आता है आपका, कहने का मतलब ये है आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आपके पास अप्रैल आ गया, मई, मई में होते हैं 31, उसके बाद आता है आपका जून, जून में फिर आपके पास क्या आ गया 30 आ गया। अब बारी आती है जुलाई की, जुलाई में आपको 13 जुलाई के बारे में बोला गया है, तो आपने यहां पे सिर्फ जुलाई के क्या लिखना है 13 दिन ही लिखने हैं। और इसको जोड़ने के बाद देखो इन सबको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसको देना है 7 से भाग। आपको पता है जब भी हम जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो जो भी हमारे पास नंबर आता है उसको हम 7 से भाग देते हैं, और जब 7 से भाग देते हैं तो आपको पता है आपको शेषफल लेना होता है, और शेषफल का आपका क्या करोगे, आपको उसको सोमवार में जोड़ देना है क्योंकि वो मार्च से जुलाई की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसी का एक और छोटा सा है, अगर आप इतनी बड़ी सम नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए छोटा है कि जैसे कि यहाँ पे 20 है, आप यहीं पे 20 को 7 से भाग दीजिए, भाग देने पर आपके पास जो शेषफल आएगा वो आएगा 6, आपने इसको 6 लिखा मार्च के लिए। अब बारी आती है अप्रैल की, अप्रैल को फिर से आपने 7 से भाग दिया तो आपके पास शेषफल आएगा 2। ठीक है, अब यार देखो यहां पे आपका टोटल कितना हो चुका है 8 हो चुका है, आपने इस 8 को 7 से भाग दिया, आपके पास बचता है 1, एक बचा। अब अगला डे देखो आपके पास है मई, मई में आपके पास 31, इसको फिर 7 से भाग दिया, आपके पास शेष बचेगा 3, ये हो गया 4। अब अगले वाला देखो जुलाई, जुलाई में आपके पास 30, फिर से 7 से भाग दिया, आपके पास बचेगा यहां पे लिख देते हैं अलग से 2, तो फिर से 2 जोड़ा। अब लास्ट वाला आपके पास 13, 13 को दिया आपने 7 से भाग, तो 13 को 7 से भाग देते ही आपके पास आएगा 6, तो आप इसमें प्लस 6 कर सकते हो, और इन सबको लास्ट में जोड़कर आपके पास आता है 12, और 12 को दिया आपने 7 से भाग, तो जब 7 से भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 5, यानी कि जो आपके पास शेषफल है वो आएगा 5, और 5 आप इस सोमवार में जोड़ दीजिए क्योंकि हम आगे की ओर जा रहे थे, तो आपका जो दिन है वो बन जाएगा शनिवार, क्योंकि सोमवार में जब आप 5 जोड़ोगे तो वो 6 पे ही आके रुकेगा, तो आपका दिन कौन सा है शनिवार। तो चाहे आप ये वाली टिक अपनाओ या ये वाली, जो आपको अच्छी लगे आप उसको अपना सकते हो। आशा करता हूं आपको ये जो कैलेंडर के जो 2 केसेस मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ आए होंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक जय हिंद जय भारत।